नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच पारदर्शिता को लेकर खूब बहस छिड़ी हुई है और यह बहस संसद से सड़क तक चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो पारदर्शी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज कह रहे हैं कि हम अब पारदर्शिता का नियम का ही पालन करेंगे। और इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी। सुनवाई क्या थी? हमारे यहाँ जो सैनिक हैं वो जब रिटायर कर जाते हैं तो सरकार ने एक नीति को लागू किया था 2014 में, वन रैंक वन पेंशन। मतलब कोई अगर कर्नल है या कोई लेफ्टिनेंट है, वो रैंक है, उसी के अनुसार पेंशन दिया जाएगा। मतलब इससे नहीं है कि वो कितने दिन सेना की नौकरी किया है। सेना में आप जानते हैं कि जबरन रिटायरमेंट भी कराया जाता है। अग्निवीर की योजना में आपको पता ही है कि 4 साल की नौकरी निर्धारित है। तो सेना से जो रिटायर कर जाते थे उनकी एक मुख्य मांग थी कि वन रैंक वन पेंशन दिया जाए। इसमें समय को नहीं देखा जाए, क्योंकि हम तो नौकरी करने के लिए तैयार रहते हैं, सरकार हमें जबरन भेज देती है, रिटायर कर देती है, तो हमारी क्या गलती है? इसलिए जिसका जो रैंक है उसके अनुसार पेंशन दिया जाए, उसमें समय को नहीं गिना जाए कि कौन किसने कितने साल नौकरी किया है। अक्सर पहले ये होता था कि कर्नल है, कोई 17 साल की नौकरी किया है तो उसको वैसा पेंशन मिलता था, कोई 5 साल नौकरी किया है तो 5 साल के अनुसार उसका पेंशन तय होता था। वन रैंक वन पेंशन में एक वन रैंक वन पेंशन में ये तय किया गया 2014 में कि अगर कर्नल है तो सभी कर्नलों को एक जैसा पेंशन मिलेगा, अगर कोई लेफ्टिनेंट है तो सभी को एक जैसा पेंशन मिलेगा, अगर कोई हवलदार है तो सभी को एक जैसा पेंशन मिलेगा। ये मुद्दा चल रहा था और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अपने चुनावी भाषणों में इसका खूब जिक्र करते थे कि अब सेना को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं आ गया हूँ, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, वन रैंक वन पेंशन हम लागू करेंगे। सरकार ने लागू कर दिया। जब सरकार ने इसे लागू किया तो यह कहते हुए लागू किया कि ये बजट पे बहुत बड़ा भार पड़ेगा, इसलिए इसको हम किस्तों में देते जाएंगे। दूसरा लोकसभा चुनाव आ गया 2019 में। 2019 तक सरकार कहती रही कि हम 2019 तक सबको किस्तों में पेमेंट कर देंगे, भुगतान कर देंगे जो पूर्व सैनिक है। और आपको मैं बताते चलूँ कि लगभग 4000 पूर्व सैनिक जो थे वो बिना पेंशन लिए इस दुनिया से चल बसे। इस सरकार ने सेना के नाम पे जो एक राष्ट्रवाद खड़ा किया, आपको याद होगा कि 2019 में चुनाव से पहले ही पुलवामा अटैक भी हुआ था। जो पुलवामा अटैक में जो मरे थे अर्धसैनिक बल, उनके घरों पे मंत्री जा रहे थे, लेकिन जब उनकी पेंशन की बात आती है सरकार रो पड़ती है। आज वही वाकया सुप्रीम कोर्ट में हुआ। मामला चल रहा था 2019 से। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार आती है, कहती है हम इनको किस्तों में पेमेंट करेंगे। ये सुनवाई चलते चलते आज जब इस पे फिर से सुनवाई शुरू, तो सरकार ने कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कि आप लिफाफा सीलबंद लिफाफा लीजिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मना कर दिया, कहा ये मौलिक न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है, हम तो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप छुपा कर देना चाहते हैं। जो सरकार के वकील थे अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी साहब, उन्होंने कहा ये गोपनीय है, संवेदनशील मुद्दा है। चीफ जस्टिस ने कहा इसमें गोपनीयता कहाँ है? जिस पार्टी ने केस किया है, जो पार्टी मुकदमा लेकर आई है पूर्व सैनिकों का, उनको तो पता होना चाहिए कि बहस क्या हो रही है। तो हम आपका ये सीलबंद लिफाफा नहीं लेंगे। और ये पहला वाकया नहीं है सीलबंद लिफाफा। इसके पहले भी हिडेनबर्ग का जब केस गया सुप्रीम कोर्ट में अडानी की जांच के लिए, तो उसमें भी सरकार के जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो सीलबंद लिफाफा देना चाह रहे थे, चंद्रचूड़ साहब नहीं दिए। ये दूसरा मौका है जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीलबंद लिफाफा सरकार का नहीं पकड़ा, यानी नहीं लिया। वो सीलबंद लिफाफा में सरकार की तरफ से कुछ नोट्स होते हैं,
सरकार छुपाना चाहती है, अपनी खोखली अर्थव्यवस्था को छुपाना चाहती है। आज वही खोखली अर्थव्यवस्था जो हमें सब्ज-बाग दिखाया जाता है कि 5 ट्रिलियन डॉलर का हम एक मुल्क बना रहे हैं, उसकी आज पोल चीफ जस्टिस की कोर्ट में खुली। सरकार ने खुले तौर पर कहा, हमारे पास पूर्व सैनिकों को पेंशन देने के लिए अब पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है। और एक तरफ सरकार हमसे क्या कहती है, आपको पता है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बना रहे हैं, देश के पास 5 ट्रिलियन डॉलर होगा। एक तरफ सरकार कहती है सेना ही देश का सम्मान है, बाकी सब अगर कहीं पे कोई सवाल उठा दीजिए तो देशद्रोही है। आज सरकार ने क्या किया, कहा बजट ही नहीं है। देशद्रोही का मतलब आप समझ लीजिए, जो देशद्रोही का द्रोह का आरोप कल परसों ही तो कानून मंत्री ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। पारदर्शिता को हम समझते हैं कि सीलबंद लिफाफा का मतलब क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि सीलबंद लिफाफा किन किन मुद्दों पर सरकार ने दिया अब तक पिछले 8-10 सालों में, और उसका फैसला किस रूप में हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगी कि सीलबंद लिफाफा जैसे ही कोई जज स्वीकार करता है तो तय मानिए वो फैसला सरकार के पक्ष में होता है। मसलन राफेल का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे रंजन गोगोई, जो राज्यसभा सांसद हैं, आपको मैं एक और इसके साथ हम एक जुड़ा सच बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो थे, एक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और एक जस्टिस अरुण मिश्रा, इन दोनों ने सीलबंद लिफाफा न्यायिक प्रणाली को स्वीकार किया। सरकार की तरफ से जो भी सीलबंद लिफाफा आया उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया और सरकार की मन मर्जी जैसा फैसला दिया। जैसे राफेल में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, क्लीन चिट, सरकार क्लीन चिट। एनआरसी, असम में एनआरसी का मुद्दा भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कोर्ट में था, सीलबंद लिफाफा दिया गया, सरकार को क्लीन चिट, सरकार अच्छा कर रही है। अयोध्या मामले में सीलबंद लिफाफा, जबकि अयोध्या मामले आपको पता है कि देश के तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अलग अलग जगह पे सेमिनार हो रहा था, बहसें हो रही थी, उसमें भी सीलबंद लिफाफा दिया गया और फैसला सरकार जैसा चाहती थी वैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। गुजरात पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया था, उसमें भी सीलबंद लिफाफा दिया गया, कोर्ट ने स्वीकार किया, फैसला सरकार के साथ। नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वृत्तचित्र बना था, उसको रिलीज करने की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा दिया जाता है और फैसला सरकार के पक्ष में। पीएम केयर्स फंड, जिसमें हमें और आपको नहीं मालूम है कि उसमें कौन पैसा डाल रहा है, उस पैसे का हो क्या रहा है। शायद हो सकता है जिसको आप बहुत बड़ा क्रिमिनल कह रहे हो, सरकार का क्रिमिनल कह रही हो, टैक्स चोर कह रही हो, वही उसमें पैसा डालता हो, लेकिन हमें आपको मालूम नहीं, क्योंकि इसमें भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, सीलबंद लिफाफा दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ एक लड़की ने आरोप लगाया था कि हमें इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मोलेस्ट किया है। जब चीफ जस्टिस के खिलाफ जब सुनवाई होने लगी तो सरकार की तरफ से जो पैरवी करने वाले सरकारी वकील थे उन्होंने सीलबंद लिफाफा दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बेदाग साबित हुए। इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप किसी बैंक में जाके एक बॉन्ड खरीद के सरकार को अगर घूस देना है तो वो बॉन्ड खरीद लीजिए, सरकार को पेमेंट पहुंच जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का पैसा चाहिए होता है, उस बॉन्ड के जरिए बैंक उनको पैसा भेज देगी। मसलन हमने 5 लाख का बॉन्ड खरीदा और हमें लगता है कि हमें कोई ठेका लेना है सरकार से, कोई फेवर लेना है सरकार से, तो 5 लाख रुपए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, बीजेपी का नाम डालेंगे या किसी और पार्टी से फ़ायदा लेना है उसका नाम डालेंगे, वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। ना हमारा नाम सरकार बताएगी किसी को, ना पार्टी का नाम बताएगी, पैसा कहाँ से आया कुछ भी नहीं बताएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा।
5 लाख तो हम कह रहे हैं, ये 1 करोड़ तक की राशि है। आप चाहें तो 1 करोड़ तक घूस दे सकते हैं। उस पे भी सीलबंद लिफाफा जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला रुका हुआ है। भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव केस से ही एक शब्द निकला अर्बन नक्सल का। बहुत लोग जेल में बंद हैं, पढ़े लिखे हैं सब। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा जाता है, जमानत नहीं मिलती है किसी को। चिदम्बरम भारत के जो वित्त मंत्री रहे और गृह मंत्री रहे, जब उनको लगा कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सरकार ने सीलबंद लिफाफा दिया कोर्ट को, कोर्ट ने स्वीकार किया और चिदम्बरम को जमानत नहीं मिली। उसके 1-2 बहस के बाद फिर जमानत मिलती है। तो ये सीलबंद लिफाफा का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली जज को धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे मुताबिक फैसला कीजिए। और यही आज भी हुआ। कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब हिडेनबर्ग का केस सुना जा रहा था, तो सरकारी वकील जो तुषार मेहता है, सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं, वो सीलबंद लिफाफा देने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को नहीं लेते हैं, अपनी कमेटी बना देते हैं। आज फिर अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जब सीलबंद लिफाफा इस केस में देना चाहा, 1 रैंक 1 पेंशन में, तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पारदर्शिता कानून का पालन करेंगे। जिसका मुकदमा है उसको भी पता चले, उसको भी आप ये नोट दीजिए जो सील कवर करके लाया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहस उस पर होगी, फिर फैसला होगा। अटॉर्नी जनरल फिर कहते हैं गोपनीय है। कहते हैं गोपनीयता का कहाँ इसमें सवाल है। ये तो सेना के जो रिटायर्ड है उनको पेंशन देने का मसला बस है। छुपाना क्या चाह रहे थे सरकार, इसमें क्या छुपाना चाह रही थी? एक लाइन उसमें जो लिखा था वो छुपाना चाह रही थी कि हमारे पास सेना के जो जवान हैं, जो रिटायर करते हैं, उनको पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम अप्रैल 2024 में देंगे। पैसा कितना देना है? 28,000 करोड़ रुपया। हमारे प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में आप अगर 5 साल का आंकड़ा निकालिएगा तो लगभग 30 से 32 हजार करोड़ रुपया सिर्फ उनके चुनाव प्रचार रैली में निकलता है, खर्च होता है। और सेना के जवान को देने के लिए कितने पैसे चाहिए? 28,000 करोड़ रुपए। सरकार ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। आपको हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही फैसला दे दिया है। इसी अप्रैल तक इन सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं या अधिकारी हैं, उनको इसी साल पैसे देने थे। सरकार एग्री भी कर गई थी, सहमत भी हो गई थी। अचानक क्या ऐसा हुआ है कि सरकार कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है? क्या देश में आर्थिक मंदी आने वाली है? कल ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत ने कहा कि देश में भयावह आर्थिक मंदी आने वाली है। मतलब क्या है? सरकार जो 5 ट्रिलियन डॉलर का ख्वाब दिखा रही थी वो खोखला है। आज वो खोखलापन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने खुलकर आ गया। सरकार के वकील ने सीलबंद लिफाफे में जो नोट लेकर आए थे, जो लिखा हुआ दस्तावेज लेकर आए थे, डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था पेंशनरों की कुल संख्या 25 लाख है और बकाया राशि 28,000 करोड़ रुपए के दायरे में होगी और हम इसे अप्रैल 2024 तक दे देंगे। आपको पता है फिर सरकार झूठ बोल रही थी कोर्ट के अंदर। आपको पता है कि अगले साल चुनाव होगा और जो फरवरी में बजट आएगा वो मात्र 3 महीने के लिए बजट आएगा और आचार संहिता भी लगा होगा। सरकार कहेगी आचार संहिता लगा हुआ है, अभी हम पेंशन नहीं दे सकते। फिर अगर हम चुन कर आते हैं तो फिर पैसे देंगे और फिर अगले 5 साल के लिए वो फाइल लटक जाएगा। फिर 2029 में सुनवाई जाकर होगी, तब ये पैसे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आप पूर्व सैनिकों के पेंशन का भुगतान क्यों नहीं करना चाहते, सरकार मतलब क्यों नहीं करना चाहती? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया था, जिसने एक बार में धन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की
और कहा कि किस्तों में भुगतान अप्रैल 2024 में करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये सैनिकों के लिए है, उन सैनिकों के लिए जो पहली पंक्ति में खड़े होते हैं देश की सुरक्षा के लिए। खुद मोदी जी ने ही कहा है। आपको पता है कि मोदी जी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं दिवाली के मौसम पे, तमाम गोदी मीडिया के चैनलों में आप देखेंगे अच्छे ड्रेस, आर्मी की ड्रेस पहनते हैं, फीलिंग आती है आर्मी वाली। हमारे न्यूज एंकर भी जाते हैं। आप गोदी मीडिया पे ये सवाल पूछ लीजिए जरा, जो एंकर एयरफोर्स का ड्रेस पहनकर सेना के सम्मान की बात करता है, देशभक्ति का बात करता है, जो प्रधानमंत्री दिवाली का मौका छोड़ता नहीं, मुल्क के किसी न किसी हिस्से में सेना के साथ जाकर दिवाली लड्डू खिलाता है, वो वाकई में लड्डू खिला रहा है। जब पेंशन की बात आती है तो टाई फिश कहा गया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक खोखला नारा गढ़ा जा रहा है कि देश में देखो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ रही है। जब सेना के 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल आता है, न गोदी मीडिया पे आपको खबर दिखेगी। जब 1 रैंक 1 पेंशन जब इनको सत्ता में आनी थी तो 15 ट्वीट किए थे कि मत घबराओ, हमारी सत्ता आएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देंगे। जुबानी तो लागू हो गया, पॉकेट में किसी के कुछ नहीं आया। आज जो सेना के जो पूर्व जवान हैं जो रिटायर कर गए, वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें 4000 पूर्व सैनिकों की मौत हो चुकी है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। 2019 में ही साढ़े किस्त देने का वायदा था, 2023 चल रहा है। अब सरकार कह रही है अप्रैल 2024 में देंगे। उस वक्त चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, बजट भी जो आएगा वो 3 महीने के लिए बजट आएगा। तो छलावा यह सरकार किसके साथ कर रही है? सैनिकों के साथ तो कर रही है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल कहते हैं चीफ जस्टिस को कि आप पेंशन भुगतान पे क्यों ध्यान देते हैं। आपको याद है ना कि कानून मंत्री ने भारत का क्या कहा था कि सरकार को वो मुकदमे सुनने चाहिए जो गुणवत्तापूर्ण हो। मतलब हम जैसा कहें, सीलबंद कवर लिफाफा दें और वही मामले सुनने चाहिए और सुन के हमारे हक में फैसला देना चाहिए। लेकिन जब पूर्व सैनिकों का मामला आया तो सत्ता क्यों गिड़गिड़ाने लगी जाकर सुप्रीम कोर्ट में? कहीं पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को कहा गया आज कि आप भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए। मतलब भारत में वित्त मंत्री भारत में कोई नहीं है क्या? अभी तो बजट सेशन ही चल रहा है, हर कोई हाथ झाड़ने पे आ जाता है। हमारे वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेंगे? जिस चीफ जस्टिस के निजी जिंदगी को 2 दिन पहले ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर कि देशद्रोही है, सेना के पूर्व जवानों को रिटायर जो कर गए हैं उनको पेंशन सरकार नहीं दे रही है, देशद्रोही का काम कौन कर रहा है? रिटायर्ड सेना की तरफ से जो मुकदमा लड़ रहे थे हुजैफा अहमदी, उन्होंने कोर्ट में रिकॉर्ड में कहा कि सेना अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों में देश की सेवा की है, करती है, और जब वो रिटायर कर जाती है, जब वो सेवानिवृत्त हो जाती है, अवकाश ग्रहण कर लेती है, तब उसकी प्राथमिकता अंतिम कैसे हो जाती है? अहमदी ने आग्रह किया कि सरकार कह रही थी कि 2019 में हम भुगतान करेंगे, अब वे कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 में भुगतान करेंगे। यह बेहद अनुचित है और ऐसा सर्कुलर रक्षा मंत्रालय ने निकाला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप इनको भुगतान करें। इसके विपरीत रक्षा मंत्रालय ने ऐसा सर्कुलर निकाला। इस सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। उसके बाद ये बहस चलती रही और निर्णय ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम ज़्यादा इस केस को नहीं खींच सकते, आज हम फैसला सुनाएंगे। और पहला फैसला ये सुनाया गया कि आप पहला भुगतान 30 अप्रैल 2023 तक करेंगे या उससे पहले करेंगे। उसके बाद दूसरा भुगतान आप 30 जून 2023 या उससे पहले करेंगे। तीसरा भुगतान जो है वो 31 अगस्त 2023 को करेंगे या उससे पहले करेंगे, और अंतिम जो किस्त बच जाएगा वो 28 फरवरी 2024 तक आपको करना है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि सीलबंद लिफाफा जो जज स्वीकार करते थे वो सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन जब सीलबंद लिफाफा चंद्रचूड़ ने मना किया लेने से कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं,
हाँ, सीलबंद लिफाफा हम स्वीकार करेंगे जब देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होगा। ये तो पेंशन का मामला है, और वो भी किसका मामला है? जिन सैनिकों ने सरहद पे रह के देश की रक्षा की है, वो रिटायर कर गए हैं, सरकार को इसकी परवाह ही नहीं है। शायद इसी बात को सरकार वो सार्वजनिक तौर पर कहना नहीं चाह रही थी, तो वो लिफाफे में बंद करके बात कहना चाह रही थी कि इस बात के लिए थोड़ा-सा, लेकिन चंद्रचूड़ ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और लगे हाथ उन्होंने फैसला भी आज सुना दिया। ज़ाहिर-सी बात है, कल से देखिएगा कि फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट पे हमले शुरू हो जाएँगे। पूर्व सैनिकों की तरफ से जो वकील थे हुज़ैफ़ा अहमदी, उन्होंने कहा कि लेट जो हो रहा है पैसा देने में, किस्त देने में, तो ब्याज भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोड़ दो, अभी तो ये कह रहे हैं कि बजट में पैसा ही नहीं है। तो इस तरह से आप समझिए। दूसरी चीज़, आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा नहीं चलेगा। अगर हम स्वीकार करते हैं सीलबंद लिफाफा, तो कल हाई कोर्ट के अंदर भी यह चलन हो जाएगा, लोअर कोर्ट के अंदर भी चलन हो जाएगा, जो इंसाफ की प्रक्रिया के खिलाफ है। किसी को पता ही नहीं चलेगा, मुकदमा जो कर रहा है उसको भी नहीं पता चलेगा, जो भुक्तभोगी है उसको भी नहीं पता चला कि सरकार ने क्या अपनी बात रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया।